नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। रीजनिंग का आपका टॉपिक चल रहा था लुप्त संख्या। लुप्त संख्या का देखिएगा जो सेकंड पार्ट है उसके आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन है आपके सामने, नंबर 2 क्वेश्चन है आपके सामने। इनमें लुप्त संख्या में एक ही चीज होती है, यानी कि एक ही अक्षर क्या होता है इसमें लुप्त होता है। क्या होता है? लुप्त तो होता है, वही आपको बताना होता है। ठीक है, इस मिसिंग नंबर जो चैप्टर है उसमें सारे क्वेश्चनों में एक ना एक कोई संख्या क्या होगी, लुप्त होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है आप लोग देखिएगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें ये वाला अंक क्या है, लुप्त है, और यही इन संख्याओं से, इन आंकड़ों से आपको निकाल के बताना है। इसमें क्या हो रहा है, ये वाली रो देखिएगा। सबसे पहले इस रो में क्या हो रहा है, पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, ऊपरी वाली संख्या का कितना हुआ, 16 हुआ। फिर इस वाली सेकंड वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। फिर इसका करेंगे, इसका स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। और जितनी भी संख्या है ऊपर की तीनों, इनका स्क्वायर करके तीनों को क्या कर देना है, प्लस। तो अपनी संख्या क्या आ जाएगी देखिएगा, 16 + 4 + 1 कितना हो गया, 21 हो गया। क्या हो गया, 21 हो गया। और ये सेम प्रक्रिया इन तीनों में करनी है अपन को। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर 25, 9, 64 को मैं अगर प्लस करूं तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 98। वही सेम ये तीनों में आपको करना होगा। क्लियर है? तो देखिएगा जो लास्ट रो जहां पे आपको आंसर निकालना है उसमें भी आप लोग देखिएगा, जो सबसे फर्स्ट वाली संख्या है वो 6 है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। और अगर 3 का स्क्वायर लेता हूं कितना होता है, 9 होता है। अगर 36, 49 और 9 को अगर प्लस करते हैं तो देख लीजिए 36 + 49 कितने होते हैं, 15। 5 प्लस क्या करना है, 9 करना है। 9 प्लस किया तो कितना आ गया, ये हो गया आपका 94। क्या हो गया आपका 94। तो आप आंसर इसमें क्या लगाओगे बच्चों, यहां पे आपका क्या आंसर आएगा, 94 आंसर आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, 94 आएगा। यानी कि ऊपर की तीनों संख्याओं का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के बाद तीनों संख्याओं का जो स्क्वायर आता है उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। यही सीरीज आपके सब में चलेगी और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 94। क्लियर है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हो गया है कि ऊपर वाली संख्या और ये थर्ड नंबर वाली संख्या को क्या करना है, आपस में गुणा करना है। और ये बीच वाली जो संख्या है इसको इस गुणा वाली जो संख्या आती है उसमें क्या कर देना है, प्लस। तो देखिएगा कैसे क्या करना है। ऊपर वाली संख्या कितनी है, 7 है। इसकी थर्ड नंबर वाली संख्या कितनी है, 3 है। दोनों को गुणा किया तो कितना आया आपका, 21 आ गया। कितना आ गया है, 21 आ गया। और बीच वाली संख्या कौन सी है, ये वाली, इसको आपको क्या करना है, प्लस करना होगा। तो प्लस करने पर कितना आ गया, 29 आ गया। यानी कि ये नीचे वाली कॉलम की आपकी संख्या जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में भी यही करना है। ऊपर वाली संख्या क्या है, 4 है। नीचे थर्ड वाली कौन सी है, 3 है। दोनों को इंटू करने पे कितना आया, 12 आया। और बीच वाली संख्या आपको क्या करनी है, प्लस करनी है। क्या करनी है आपको, प्लस करनी है। तो इसको इसमें प्लस किया तो आपका क्या आ गया, 19 आ गया। क्या आ गया, 19 आ गया। वो ही सेम प्रोसेस आपको यहां करनी है। अब भाई साहब यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन मार्क है और ये चीज आपको पता ही नहीं है कि किस संख्या से इंटू करना है। तो सीधा सा अंदाजा लगा लीजिए कि 5 को ऐसी संख्या से इंटू करें कि उसमें 6 जोड़ने पर, कितने, 6 जोड़ने पर कितना आ जाए, 31 आ जाए। कितना आ जाए, 31 आ जाए। तो ऐसी तो एक ही संख्या, अगर मैं 5 को 5 से इंटू करूं तो कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 में अगर मैं 6 प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा आपका, ये 31 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये 5 किससे इंटू होगी, किससे गुणा होगी, तो ये गुणा होगी 5 से। किससे गुणा होगी, 5 से। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर है? उतार लिया? चलो एक बार उतार लीजिए, ये लो। हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये ऊपर वाली दोनों संख्या है ना, ये ऊपर वाली जो दोनों संख्या है इनको आपस में क्या किया जा रहा है भाई साहब, आपस में किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है आपस में, इन दोनों संख्याओं को क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है। जैसे कि ऊपर की दोनों संख्या 5 और क्या है 4 है, अगर दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो कितना आएगा, 9 आएगा। और थर्ड वाली जो संख्या है उस थर्ड वाली संख्या से इसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ऊपर की दोनों संख्या क्या करनी है, प्लस करनी है, और थर्ड वाली संख्या क्या करनी है, उसमें गुणा कर देनी है। गुणा करने से आपकी नीचे की जो संख्या है वो आपके सामने निकल के आ जाएगी। यानी कि 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। थर्ड वाली कौन सी है, 2 है, तो 2 को अगर 2 से इंटू करता हूं तो आपको कितना आ गया, 18 आ गया, जो नीचे लिखा हुआ है आपके। सेम आगे करना है आपको, ऊपर की दोनों संख्या क्या करनी है, प्लस करनी है, यानी कि 6 + 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, 9। और 9 को नीचे वाली थर्ड वाली संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा किया तो क्या आ गया आपका भाई साहब, 27 आ गया। क्लियर है, यही यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सेम प्रोसेस आपको वही करनी है कि ऊपर की दोनों संख्या आपस में क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, और थर्ड वाली संख्या से आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। क्लियर है, तो करिए। 12 + 4 यानी कि 12 + 4 कितना हो गया आपका, 12 + 4 आपका कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। अब मैं 16 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि आपका कितना आ जाए, 96 आ जाए। तो इतनी सी टेबल तो आप लोगों को सबको आते होगी भाई साहब, स्कूल में बहुत सारा डंडे खाए आप लोगों ने। तो देख लीजिए 16 को किससे इंटू करना है, 6 से करना है, और 6 से अगर इंटू करेंगे अपन तो आपका आंसर आ जाएगा 96। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका, 6 आएगा। क्या आएगा इसकी जगह, 6 आएगा। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो गया, 6 हो गया। क्या हो गया, आंसर 6 हो गया। ये वाला क्वेश्चन आपका डन है। अगला क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें आपका हो रहा है कि तीनों संख्याओं को आपस में क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा, और डिवाइड बाइड सब में कितना कर दिया जाएगा, 2 का डिवाइड कर दिया जाएगा। इसमें किसका डिवाइड कर दिया जाएगा, 2 से। क्लियर है, जैसे कि देखिएगा 5 × 2 करते हैं, ठीक है, और गुणा किससे करेंगे, ये ऊपर की तीनों संख्याओं को सीधा सेट क्या करेंगे, एक दूसरे से गुणा करेंगे। 5 × 2 करेंगे 10 आएगा, 10 × 8 करेंगे कितना आएगा, 80 आ जाएगा। और 80 में डिवाइड किसका कर देना है, 2 का कर देना है। तो आपकी ये वाली नीचे वाली संख्या निकल के आ जाएगी। सेम ये करना है, ऊपर की तीनों संख्या गुणा करेंगे, 5 × 4 × 3। क्लियर है, 5 को 4 से गुणा करता हूं तो कितनी आती है, 20 आता है। 20 को 3 से करता हूं तो आपका कितना आता है, आपका जाता है 60। और 60 में डिवाइड आपको किसको करना है, 2 को करना है, आपको अच्छे से पता है। 2 का अगर डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जो नीचे है लिखा हुआ है वही सेम प्रोसेस आपको यहां पे करनी है, ठीक है। तो 2 × 1 × 10 तीनों को गुणा करता हूं, यानी कि 2 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर 2 को गुणा करना है 10 से, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और इस 20 में डिवाइड किसका करना है, 2 का करना है। डिवाइड करने पर आपका क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 10 आ जाएगा। क्लियर है, ओके डन, समझ में आ गया। आगे देखिएगा, इन दोनों को एक बार उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। हो गया, चल अगला देखिएगा, ये लीजिए। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस वाले में देखिएगा आप लोग आराम से, ये लीजिए। इसमें देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये ऊपर वाली जो संख्या है इन दोनों को आपस में घटा देना है, और घटाने के बाद जो संख्या आती है दोनों साइड की, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सीधी सी बात है। यानी कि ये 15 है, 15 में से अगर 9 जाता है, 15 - 9 करते हैं तो आपका बचेगा 6। अब 22 - 16 करते हैं तो आपका कितना बचेगा भाई साहब, वही 6।
अब ये 6 इंटू 6 कर देता हूं तो आपकी बीच की संख्या यहां पे आ जाएगी। क्लियर है, वही आपको यहां पे करना है। देखिएगा तो 23 माइनस कितना करना है आपको, 15 करना है। तो 23 माइनस 15 करते हैं तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, सेकंड में क्या हो गया, 21 माइनस 13 करता हूं तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 8 इंटू 8 कितना हो गया, तो 8 इंटू 8 हो गया आपका 64 हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, 64 हो गया। कितना हो गया आपका आंसर, 64 हो गया। क्लियर है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन को करने में आपको बड़ा मजा भी आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जामों में देखने को मिलते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग करके गए और ऐसे ही क्वेश्चनों की आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो मेरा वादा है आप लोगों से कंपटीशन के रीजनिंग के 30 या 40 क्वेश्चन जो भी आते हैं आप लोग संपूर्ण क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में कभी कोई सूत्र वगैरह ये सारी चीजें फालतू की चीजें नहीं अप्लाई होती हैं। आप लोगों को तो सिर्फ ये क्या मांगती है, ट्रिक मांगती है, और दूसरी बात लॉजिक मांगती है। और आप लोगों को इनके लॉजिक पता है तो ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको पता नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। क्लियर है। चले, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ओनली फॉर जो बड़ी वाली संख्या है उस बड़ी वाली संख्या में से माइनस हो रही है और ये बीच की संख्या आ रही है। यानी कि इसमें से इसको अगर माइनस किया जाए, यानी कि 10 माइनस 4 करेंगे तो आपकी अंदर की संख्या आ गई। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी कि 18 माइनस 10 करेंगे तो ये वाली संख्या आ गई आपकी। क्लियर है। अब 18 माइनस अगर 4 करूं, 18 माइनस 4 करता हूं तो ये लो भाई साहब अंदर की संख्या आ गई। वही सेम यहां पे हो रहा है, देख लीजिए। 14 माइनस 8 करूं, 14 माइनस 8 करूं तो कितना आ गया, ये 6 आ गया भाई साहब। वही यहां पे करना है कि 22 माइनस कितना करना है, 22 माइनस 14 आ गया तो ये आ गया 8, तो 22 माइनस 8 कर दिया है तो ये फिर से क्या आ गया, 14 आ गया। और वो ही आपको वहां पे करना है कि बाहर की जो संख्या है कोने की उसमें से बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली आपको क्या कर देनी है, घटा देनी है। क्लियर है। तो ये 15 में, ये सॉरी 15 में से अगर 11 गया, 15 में से अगर 11 जाता है तो क्या बचता है, 4 बचता है जो आपके अंदर वाले रो में आ रही है। और 11 में से अगर 5 जाता है तो क्या बचता है, 6 बचता है। वो ही आपका यहाँ पे बताएगा कि 15 में से अगर 5 चले जाते हैं, क्या चले जाते हैं, 5 चले जाते हैं तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आंसर 10 बचेगा। क्या बचेगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ओके, चलिएगा उतार लीजिए। हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका क्वेश्चन है रीजनिंग का, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि आप लोग वहां पे बड़ी बड़ी संख्या देख के क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं यार इसको तो छोड़ देते, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नहीं, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े ही छोटे होते हैं। देखिएगा, तो ये आप लोगों को मैंने जब भी श्रृंखला पढ़ाई थी तो उसमें सारे स्क्वायर लिखवा दिए थे और सारे क्यू लिखवा दिए थे आपको। ठीक है, तो आपको पता है कि पूरी रीजनिंग में ज्यादातर जो स्क्वायर पूछे जाएंगे 30 तक पूछे जाएंगे, 30 तक मैंने आपको लिखवा दिए थे। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, आपको पता रखा है कि ये किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है आपका, बताइए, 21 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है भाई साहब, 13 का स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है भाई साहब, 12 का स्क्वायर है। क्लियर है। और ये किसका स्क्वायर है भाई साहब, 26 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है। तो इनमें जो स्क्वायर जिस संख्या का हो रहा है और उन्हीं संख्या को आपस में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया कि ये 26 का स्क्वायर है तो ये 26 लिखा, ये 12 का स्क्वायर है 12 प्लस कर दिया, ये किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है। अगर इन तीनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो आपको क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा। वही प्रोसेस आपको यहाँ पे बताई गई है। क्लियर है। देखिएगा, 18 का स्क्वायर यानी कि 18 प्लस क्या करेंगे,
इधर 44 है, 444 को क्या हो गया 21 हो गया। 21 को अगर प्लस किया मैंने 18 में तो कितना हो गया 19। 19 कितने हो गए 30 हो गए। 30 कितने हो गए 39 हो गए। और 39 में कितने प्लस करता हूं मैं 13 और प्लस कर देता हूं। कितना प्लस कर देता हूं 13 और प्लस कर देता हूं 40 50 कितना हो गया यहां पे आंसर आपका 52 आंसर आपका यहां पे आ जाएगा। क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 52। यानी कि जितनी भी संख्याओं के जो स्क्वायर हो रहे हैं उन स्क्वायरों की जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को आपस में यहां कर दिया गया है प्लस, और प्लस करने पर वही संख्या आपको क्या कर दी गई है अंतर बता दी गई है। अगली देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है तो उसको पूरा कर देते हैं अपन। ठीक है, ओके, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना होगा। ठीक है, बड़ा ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है कि आपको बताना क्या है भाई साहब। इसमें नॉर्मल सा कुछ नहीं बताना है। देखिएगा ऊपर वाली जो लाइन चल रही है ना इसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले संख्या कौन सी है 6 है। ठीक है, ये 6 है भाई साहब, ये आपका क्या है 6 है। सेकंड संख्या क्या है 7 है। क्या है 7 है। अब 6 और 7 कितना होता है, तो 6 और 7 होता है 13 होता है। कितना होता है 13 होता है। और इस 13 के बीच में अगर मैं प्लस का निशान लगा दूं यहाँ पे तो 1 और 4 प्लस हो गए, तो दोनों को प्लस करने पर कितना आया 4 आया। और 4 का क्या कर देंगे अपन स्क्वायर कर देंगे तो आपकी ये लास्ट वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है। सेकंड रो में भी ऐसे ही हुआ, जैसे कि 9 प्लस 5 करते हैं तो 9 प्लस 5 करने पर कितना आता है आपका 14 आता है, 14 आता है। और इन दोनों के बीच में क्या बोलना है प्लस लगाना है। प्लस लगाने पर ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। और 5 का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। और स्क्वायर करने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और ये देख लीजिए आपका 25 आ गया। क्लियर है। सेम प्रोसेस 3 प्लस 8 दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है भाई साहब 11 आ रहा है। कितना आ रहा है 11 आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं प्लस लगाता हूं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है 4। आपका आंसर क्या हो गया बराबर 4। आपका आंसर क्या हो गया 4 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। ओके, चलो अवलुप्त संख्या का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ छोटा सा करना है कि ये वाली जो संख्या है फर्स्ट वाली यानी कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी ये वाली जो संख्या है फर्स्ट में, तो इसमें क्या हो रहा है देखिएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। और उस 1 में क्या कर देना है 1 ही प्लस कर देना है, तो गोले के अंदर वाली संख्या आ जाएगी। सेकंड में देखिएगा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये वाली अंदर की संख्या आ गई। अब इसमें अगले क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। प्लस क्या कर देना है 3 कर दिया, अंदर की संख्या आ गई। अब पहले 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का किया, फिर 3 का किया। अब नेक्स्ट किसका करना है 4 का करना है। सीधी सी बात है 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 16 में अगर 4 प्लस करेंगे तो आपका आंसर सीधी सी बात है क्या होगा 20 होगा। क्या होगा 20 होगा। चलो उतार लो फटाफट से। हो गया। चलो अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है अपना ये,
ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो ये बिंदुओं को छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब ये आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा है, बट क्वेश्चन बड़ा शानदार है। क्लियर है? देख लीजिए। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंपल सा फंडा हो रहा है, वो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। देखिएगा, ये फर्स्ट में क्या है, एक है। क्या है? एक है। तो एक में देखिएगा, एक का स्क्वायर क्या होता है, तो एक का स्क्वायर होता है एक, एक का स्क्वायर होता है एक, और उस एक को किससे गुणा कर दिया गया, 3 से गुणा कर दिया, तो क्या आ गया, ये 3 आ गया। अब इधर देखिएगा 2 है, अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और उस 4 को किससे गुणा कर दिया गया, 3 से गुणा कर दिया, तो आपकी ये वाली संख्या आ गई, क्या आ गया, 12 आ गया। मानी कि ऊपर की ये साइड वाली जो संख्या है, इसको उसी संख्या को क्या करना है, स्क्वायर करना है, और वो संख्या को किससे गुणा कर देना है, 3 से गुणा कर देना। किससे कर देना है, 3 से गुणा कर देना है। यानी कि जो संख्या का स्क्वायर किया और उस संख्या को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? अब 4 है, 4 का स्क्वायर किया, सॉरी 3 है इधर की साइड, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 9 को अगर 3 से गुणा कर दूं तो कितना आ गया, 27। क्या आ गया, 27। क्लियर है? ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। क्या होता है, 16। 16 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ गया, मैंने क्या बोला है, सबको किससे गुणा करना है, 3 से ही करना है। तो 16 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो आपका कितना आएगा, 48 आएगा। कितना आएगा आपका, 48। यही संख्या आपकी क्या थी, लुप्त थी, और यही आपको बतानी थी। क्लियर है? ऐसे ही कई सारे लुप्त संख्या के क्वेश्चन है, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं रोज, है ना। तो प्रैक्टिस जितने